इज ऑफ प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन में आज हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिक कंसेप्ट्स होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगे, फिक्स प्रीपोजिशन होंगे, एडवांस कंसेप्ट्स होंगे। सो बेसिक कंसेप्ट्स आपने काफ़ी बार स्कूल में भी पढ़ा होगा, इन, ऑन, एट, आफ्टर, इनमें बात खत्म हो जाती है। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स भी आज आपको सीखने को मिलेंगे। फिक्स प्रीपोजिशन होंगे जो कि आपके फिक्स रहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके साथ साथ आपके एडवांस कंसेप्ट्स भी होंगे जो कि आपके हर एग्जाम में आते हैं और कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बेसिकली आपके पास जो एग्जाम्स में एरर्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके एडवांस कंसेप्ट्स में होते हैं, ठीक है। तो आज एडवांस कंसेप्ट्स, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रीपोजिशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आज इनको शुरू करते हैं। सो प्रीपोजिशन हमारा चैप्टर है, इसमें हम पहले सीखेंगे कि व्हाट इज प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन होते क्या हैं। सो सबको मालूम है कि प्रीपोजिशन को जो हम यूज़ करते हैं कि प्री इज अ प्रीफिक्स एंड पोजीशन इज अ सफिक्स। सो प्रीपोजिशन से हमें मालूम चल गया कि पहली वाली पोजीशन, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू इंडिकेट अ मेथड और पोजीशन। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि हाँ, कि हमारे पास एक वर्ड है या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ के मेथड को या फिर डायरेक्शन बताने के लिए या फिर पोजीशन बताने के लिए। बट इसके साथ साथ आज हम ये बात भी सीखेंगे कि पोजीशन के साथ साथ कि हमारा एक रिलेशनशिप भी बताता है ये नाउन का नाउन के साथ, नाउन का वर्ब के साथ और नाउन का एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डॉग अंडर द टेबल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास एक डॉग है और एक टेबल है, इसके बीच में हमारे पास अंडर है। यस, हमने द टेबल के आगे अंडर का यूज़ करा है। ऑब्वियसली हमने प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग ये बात समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन हमारा किसके पहले हुआ है यूज़, एक नाउन के पहले यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बताया है अ डॉग का द टेबल के साथ, किसने, एक प्रीपोजिशन ने। In the next example, the dog is sitting under the table। यहाँ पे sitting हमारे पास verb है और the table हमारे पास एक noun है और इसके बीच में हमने under यूज़ करा है। इस समय एक relationship हमें मालूम चला है एक verb और एक noun का। In the next example, the dog is fond of sleep। अब इस fond of sleep में हमारे पास fond जो है इज एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का एक रिलेशनशिप हमने किसके साथ बताया है, एक नाउन के साथ। स्लीप हमारे पास क्या है, एक नाउन है, हमने नाउन की तरह यूज़ करा है। तो इन्हीं पे आज हम बात करने वाले हैं और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अब फॉन्ड है, फॉन्ड के साथ हमने ऑफ यूज़ करा है और फॉन्डनेस इज़ अ नाउन और इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। तो यही इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे कि आपका कहीं फिक्स प्रीपोजिशन आएंगे और बेसिक कंसेप्ट्स होंगे। सो बेसिक कंसेप्ट्स में हम जब बात करेंगे तो उसमें बेसिक्स के बारे में बात होगी और जब हम फ्रेजल वर्ब में जाएंगे और जब हम फिक्स प्रीपोजिशन में जाएंगे वो एक आपका एक अलग ही पार्ट होगा, क्योंकि वो ही हमें प्रीपोजिशन को आगे फर्दर कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट्स ऑफ व्हेन, वेयर, व्हिच, इन व्हिच डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कंसेप्ट्स, इसको मैंने कंसेप्ट्स इसलिए दिया है कि जब भी आप प्रीपोजिशन को समझे तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, इन व्हिच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर व्हेन से हम देखें तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो हमारा होता है, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, ये क्या होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आई अटेंडेड द लास्ट सेशन ऑन मंडे। तो यहाँ पे ये जो ऑन है, ऑन हमने किसकी तरह यूज़ करा है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरह यूज़ करा है, ठीक है। देखो ऑन में कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरह ही यूज़ करेंगे, हम दूसरे चीज़ों में भी यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन का, क्योंकि प्लेस के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल स्टडी एट नाइट। अब यहाँ पे एट से हमें मालूम चल रहा है कि ये जो प्रीपोजिशन है अगेन किसके लिए यूज़ करा है, टाइम के लिए यूज़ करा है, नाइट के लिए यूज़ करा है। वेयर, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अंडर, अबव, इन, ऑन, एट। सो ये क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है जो प्लेस के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये जो बुक है हमारे पास कहाँ पे रखी गई है, टेबल के ऊपर रखी गई है। तो इस सरफेस से हमें ऑन से मालूम चल गया, ऑन के बारे में बात हो रही है। सो ऑन द टेबल। सो ही लिव्स इन देहरादून। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम चल रहा है कि वो कहाँ पे रहता है, देहरादून में रहता है। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन। अब इसके लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं दैट इज टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम, टूवर्ड्स। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम, टूवर्ड्स हमने सीखे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, वी वेंट टू जापान लास्ट वीक। तो हमारे पास क्या मालूम चला है कि टू जापान, हमें क्या मालूम चला है किस डायरेक्शन में गया है, टू जापान गया लास्ट वीक। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। आई एम गोइंग
टूवर्ड्स मार्केट। तो यहाँ पे किस तरफ के होते हुए किस तरफ जा रहे हैं आप, मार्केट की तरफ जा रहे हैं। देखो एक अंडरस्टैंडिंग आप हमेशा ले लेना, आगे मैं आपको काफ़ी और अदर थिंग के साथ भी, कंसेप्ट के साथ भी सिखाऊंगा। यहाँ पे गोइंग टूवर्ड्स मार्केट बोला है, टूवर्ड्स मार्केट, आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम टू भी यूज़ कर सकते हैं और टू द मार्केट भी यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा। अगर आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट बोला है तो मार्केट की तरफ जा रहे हैं, अगर आई एम गोइंग टू मार्केट होगा तो उसका मीनिंग अलग होगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट होगा तो उसका मीनिंग भी अलग होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन के लिए भी हम टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। तो बेसिक कंसेप्ट आपके काफ़ी आसान होते हैं, बट इन पे भी बेस्ड आपके पास एरर्स आते हैं और इवन आपके कई एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आपके पास आते हैं। तो आज इनको बेसिक से भी सीखते हुए चलते हैं, आगे आपके एडवांस कंसेप्ट्स आएंगे। तो एडवांस कंसेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बट ये आपका बेस है, तो बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जितना स्ट्रांग आपका बेस होगा उतनी ही आपकी आगे की बिल्डिंग स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस पे ध्यान देते हैं। प्रीपोजिशन को देखो हम पोजीशन से सीख सकते हैं, पोजीशन से भी मालूम चल सकता है। देखो यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल, सो यहाँ पे हमें क्या मालूम चला, बुक का प्लेस क्या है, ऑन द टेबल है। नेक्स्ट डायरेक्शन से हमें मालूम चलता है ही इज लीविंग फॉर दिल्ली, सो यहाँ पे डायरेक्शन का भी मालूम चल रहा है, ही इज लीविंग फॉर दिल्ली। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, दिल्ली के लिए जा रहा है, ठीक है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू कॉलेज, ही इज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। अच्छा देखो इसको मिक्स मत कर देना कि यहाँ पे सर ने बताया कि डायरेक्शन में तो ही इज लिविंग फॉर दिल्ली लिखा है, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू कॉलेज। तो देखो कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। देखो जब डायरेक्शन बोला है तो डायरेक्शन के बारे में ही बात हो रही है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है ही इज लिविंग फॉर दिल्ली। जब फॉर दिल्ली बोला गया है तो हम कोई स्पेसिफिक नहीं है, हमें नहीं मालूम है कि वो दिल्ली में कहाँ जा रहा है, अपने चाचा जी के यहाँ जा रहा है या अपने मामा जी के यहाँ जा रहा है या फिर किसी काम से जा रहा है। हमें बस ये मालूम है कि वो इस समय दिल्ली जा रहा है, सो ही इज लिविंग फॉर दिल्ली। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू कॉलेज, बट हियर वी आर स्पेसिफिक, हम यहाँ पे स्पेसिफिक है कि वो कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, सो ही इज गोइंग टू कॉलेज। सोर्स का है, कॉलेज है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल ही इज लिविंग इन देहरादून, तो वो कहाँ पे रहता है, इन देहरादून, ही इज लिविंग इन देहरादून। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही जम्प्ड इनटू द रिवर, सो ये मेथड के लिए यूज करते हैं इनटू। जो बॉय है, जो ही है, उसने जंप कैसे करा है, इनटू द रिवर करा है, मोशन के साथ करा है, तो मेथड पे हमने बात करी है। नेक्स्ट टाइप से भी हम प्रीपोजिशन को सीखते हैं। देखो मल्टीपल तरीके से सीखना है प्रीपोजिशन को। अब देखो यहाँ पे टाइप से बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं आपके, बेसिक कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स द मार्केट, तो ये बेसिक कंसेप्ट जिन पे हम अभी बात कर रहे थे, ये सारे के सारे क्या थे आपके बेसिक कंसेप्ट्स थे। टू, टूवर्ड्स, इन टू, ओवर, अबव, ओवर, ये सारे के सारे आप किस में कवर करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स में। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स की जो मैंने एक पहले क्लास ली थी उसमें बेसिक कंसेप्ट्स में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ, बट आज हम जो सीखेंगे फ्रेजल वर्ब भी साथ साथ सीखना है। सो फ्रेजल वर्ब में देखो एग्जाम्पल है पुट ऑन योर शूज, तो पुट ऑन हमारे पास क्या है, फ्रेजल वर्ब है। देखो फ्रेजल वर्ब को समझने से पहले आप एक और बात को समझें कि फ्रेज होते क्या है। सो फ्रेज आप ये बोल सकते हो कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड है जो सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, तो किसी को भी हम फ्रेज बोल सकते हैं। इवन अगर हम पुट ऑन योर शूज बोला है तो ये भी एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि कंप्लीट सेंस देने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। जब तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तब तक हम उसको कंप्लीट नहीं बोल सकते, हम तब तक हम उसे सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो किसी भी वर्ड्स के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलने के लिए उसका एक कंप्लीट सेंस होना बहुत ज़रूरी है, और कंप्लीट सेंस होने के लिए एक नाउन और एक ऑब्जेक्ट, मतलब कि नाउन के फॉर्म में एक हमारे पास सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे पुट ऑन है, तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। अब ये एक फ्रेजल वर्ब है आपके पास। सो फ्रेजल वर्ब में हमें एक बात तो मालूम चल गई कि पहनने के बारे में बात हो रही है, बट पहनने के बारे में बात हो रही है, हमें इससे ये मालूम नहीं चलता कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि पहनो या पहनने के बारे में। तो यहाँ पे हमने योर शूज़ आगे ऐड करा है, सो पुट ऑन योर शूज़। तो यहाँ से हमारा सेंटेंस का मतलब क्या बना है, अपने जूते पहनने के लिए बारे में बात हो रही है। बट अगर हम इसे कंप्लीट सेंस देंगे तो इसके आगे हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत भी पड़ेगी, तभी हम उसको सेंटेंस बोल सकते हैं। ये अभी भी एक फ्रेज है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल नेवर पुट ऑफ योर शूज। अब पुट के साथ हमने क्या यूज करा है, ऑफ को यूज करा है, डबल एफ ऑफ को यूज करा है। सो पुट ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब कोई डिले कर रहा होता है, ठीक है, कोई प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता है किसी काम को, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पुट ऑफ यूज करते हैं। सो नेवर पुट ऑफ योर वर्क।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव पुट ऑन सम वेट। यू हैव पुट ऑन सम वेट। पुट ऑन का यूज पहनने के साथ साथ हम वेट बढ़ने के लिए भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे यू हैव पुट ऑन सम वेट का यूज हमने इस तरीके से किया है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर डू यू पुट अप। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुट के साथ अब हमने क्या यूज करा है, अप को यूज करा है। अब ये जो पुट अप हमने यूज करा है, पुट अप का यूज तब करते हो जब आप स्टे के बारे में बात कर रहे होते हो। ठीक है, देखो ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूँ। जब हम ट्रेडिशनल के बारे में बात करेंगे तो पुट अप का ट्रेडिशनल मीनिंग एक ये होता है कि स्टे तो कर रहे हो आप, बट आपका जो स्टे है वो टेम्पररी है, इट इज़ नॉट परमानेंट। बट आज मॉडर्न इंग्लिश में हम पुट अप को किस तरीके से भी यूज़ करते हैं, एक स्टे के लिए भी यूज़ करते हैं कि नॉर्मल स्टे के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि रेगुलरली आप जहाँ पे परमानेंटली रह रहे हैं तो उसके लिए भी वहाँ पे हम पुट अप का यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनल मीनिंग इसकी टेम्पररी स्टे के लिए यूज़ होती है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज लुक आफ्टर हिम। सो लुक आफ्टर एक आपका फ्रेजल वर्ब है जिसको हम देखभाल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब, जब मैं आपको फ्रेजल वर्ब का सेशन करवाऊंगा तो फ्रेजल वर्ब में आपके ये सारी की बातें ही कवर हो रही होंगी। ये तो बस आपको एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं, ये क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है आज आपका। ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स की पूरी की क्लासेज ही आपकी अलग चलने वाली है। नेक्स्ट, फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। देखो फिक्स प्रीपोजिशन इसका नाम इसलिए दिया गया है, कुछ आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। देखो इनमें कोई लॉजिक नहीं होता। जब बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे टूवर्ड्स, ऑन, ओवर, अबव, इनमें तो मैं आपको कुछ ना कुछ लॉजिक दे दूंगा जिसमें आप समझ जाएंगे कि ठीक है कि सर ने ऑन बताया सरफेस, इनटू बताया तो बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, अप टू ऊपर ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे तो आप समझ जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट्स में कुछ ना कुछ लॉजिक से समझ जाएंगे। बट जब हम फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि एज पर ग्रामर या फिर एज पर ग्रामरियन ये आपके फिक्स्ड होते हैं कि आपको अवेल है तो अवेल के साथ आपका ऑफ ही यूज होगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल में शी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी हमने यूज करा है तो अवेल के साथ ऑफ ही यूज होगा। वहाँ पे अगर एग्जाम में आपको टू मिलता है दैट वुड बी एन एरर। ठीक है, और अवेल के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसीलिए यूज किया गया है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इंसिस्टेड ऑन अटेंडिंग द क्लास। ठीक है, अब इंसिस्टेड के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज करा गया है, ऑन यूज करा गया है। टू, अगर टू होता तो दैट वुड बी एन एरर। नेक्स्ट, ही पेड थ्रू हिज नोज। देखो अब यहाँ पे एक आपका इडियोमैटिक यूज आ चुका है, ठीक है, जिसको हम फ्रेज के पार्ट में कवर करते हैं। सो ही पेड थ्रू हिज नोज, यहाँ पे मतलब जब आप एक्सेसिव खर्चा करते हो, एक्सेसिव खर्चा करना पड़ जाता है, वहाँ पे आप पेड थ्रू यूज करते हो। कई बार एग्जाम में एरर्स आते हैं, पेड ऑन हिज नोज आ जाता है, तो पेड ऑन नहीं होगा, वहाँ पे हम पेड थ्रू ही यूज करेंगे। सो ही पेड थ्रू हिज नोज फॉर हिज मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ट्रेवल्स बैग एंड बैगेज। ठीक है, अब देखो ये ट्रेवल्स बैग एंड बैगेज का कुछ एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है, देखो इसमें हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं दिख रहा है, तो ये एक आपका एक पार्ट में करवाऊंगा ओमिशंस ऑफ प्रीपोजिशन, कि जहाँ पे हमें जो आपके प्रीपोजिशन होंगे उनको ओमिट करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। अब जैसे बैग एंड बैगेज है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि ही ट्रेवल्स विद बैग एंड बैगेज, अगर ट्रेवल्स विद यूज कर दिया है दैट वुड बी एन एरर, क्योंकि बैग एंड बैगेज जो आपकी फ्रेज है इसके साथ हम कभी विद का यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए। अब चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजेस में आपका ध्यान यहाँ पे 100% फोकस यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि चेंजेस से ही कंफ्यूजन होती है कई स्टूडेंट्स को। कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर हमने यहाँ पे कुछ सीखा था, आप कुछ और बता रहे, यहाँ पे कुछ और सीखा, या फिर इस चैनल में हमने कुछ और देखा, यहाँ पे कुछ और देखा, तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहती है। बट अगर आज आपने चेंजेस देख लिए तो चेंजेस के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है कि आपके प्रीपोजिशन में किस तरीके से यूज़ करा गया क्या किया गया है और चेंजेस किस तरीके से आए हैं। अब चेंजेस देखते हैं, जो हमारे प्रीपोजिशन में चेंज आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आते हैं। जैसे कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन मालूम है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, तो अगर इनमें चेंजेस हो रहे हैं तो आपके प्रीपोजिशन में भी चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी। He revenged himself on his enemy। अब रिवेंज हमने यूज करा है, रिवेंज इज अ वर्ब, हमने वर्ब की तरह यूज करा है, और इसके साथ हमने क्या यूज करा, ऑन को यूज करा। ठीक है, जो हमारा प्रीपोजिशन यूज हुआ है, ऑन यूज हुआ है, राइट। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, he took revenge from him। he took revenge from him। अब now we have used revenged,
रिवेंज एज अ नाउन। अब हमने नाउन की तरह रिवेंज को यूज़ करा है, और जैसे ही हमने नाउन की तरह यूज़ करा है तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करने वाले हैं, फ्रॉम यूज़ करेंगे। तो एक बात समझनी हमें, अगर हमारा चेंज होता है वर्ब में, एडजेक्टिव में या फिर नाउन में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारे प्रीपोजिशन में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो क्रैम नहीं करना है, मगअप नहीं करना है कि हमने रिवेंज के साथ ऑन पढ़ा है तो वो हर जगह ही ऑन आने वाला है, फ्रॉम पढ़ा है तो फ्रॉम ही आने वाला है, क्योंकि अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो रहा है तो आपका प्रीपोजिशन भी चेंज होगा। मीनिंग के साथ भी हमारे चेंजेस आते हैं प्रीपोजिशन में। अब मीनिंग में के साथ किस तरीके से आते हैं, अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। ही कमिटेड अ मिस्टेक, ही कमिटेड अ मिस्टेक। अब ही कमिटेड अ मिस्टेक, हमने कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि हमें मालूम है जो कमिट वर्ड है इसके साथ कोई प्रीपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। बट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ कमिटेड टू हिज गोल, ही इज़ कमिटेड टू हिज गोल। अब इस समय कमिटेड के साथ टू यूज़ कर दिया है। सो कई जगह आपने पढ़ा होता है कि कमिट के साथ तो टू यूज़ नहीं होता, एग्जाम में कई बार इसको भी एरर कर देते हैं। एग्जामिनर का काम ही होता है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करें। ठीक है, तो वो आपको कई तरीके से आपको कंफ्यूज करते हैं। एक बात मैं बोलता हूँ आपको, स्टूडेंट्स को कई बार बोलता हूँ कि आप अपना कॉम्प्रिहेंडिंग लेवल जरूर बढ़ाएं। अगर कॉम्प्रिहेंडिंग लेवल आपका अच्छा है, आप किसी सेंटेंस को समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो तभी आप एरर डिटेक्ट कर पाते हो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ा करें। अब देखो, ही इज़ कमिटेड टू हिज गोल, इस समय कमिट का मतलब डन नहीं है, डू वाली फॉर्म में यूज़ नहीं करा है। अब देखो, कमिटेड जो पहला वाला कमिटेड है वो तो आपका करने के उसमें यूज़ करा है, डू डिड वाली फॉर्म में यूज़ करा है कमिटेड। क्योंकि मिस्टेक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कमिट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर आपका मेक की फॉर्म यूज़ होती है। बट नेक्स्ट जो कमिट वर्ड है कमिटेड, कमिटेड को हमने यूज़ करा है लॉयल के केस में, अलेजाइंस के केस में, ऑ के केस में। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड हैं, कमिटेड मतलब कि लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं। अगर लॉयल वर्ड आता है, देखो कमिट का मतलब मैंने चेंज कर दिया है, डू की फॉर्म से चेंज करा है मैंने कमिट में, मतलब किस में चेंज हो गया, आपके लॉयल्टी के उसमें चेंज हुआ है, लॉयल के चेंज में। तो लॉयल के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। डेडिकेटेड वर्ड आता है डेडिकेटेड, तो डेडिकेटेड के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। ऑ वर्ड आता है AWE, ऑ के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मीनिंग देखो, मीनिंग में चेंजेस आ रहे हैं, अगर मीनिंग में वेरिएशंस आते हैं तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा, प्रीपोजिशन में चेंजेस आएंगे। तो ये बात आपको अपनी कंसिडरेशन में रखनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग योर एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन का चेंज हम वॉइस के साथ भी करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल में आई वेक्स हिम है, और ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में यूज़ करा है। बट इसे अगर मैं पैसिव वॉइस में चेंज करता हूँ, सो ही इज़ वेक्स्ड विद मी बन जाएगा। एक्टिव में तो हमें मालूम था कि इसके साथ हमारा कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा, एग्जाम में एरर मिलेगा इसमें कि प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता। बट जैसे ही मैंने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाया तो पैसिव वॉइस में चेंज हो गया इसमें, कि मतलब कि हम इसके साथ अब प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। बट आपको एक और बात समझनी है इसमें वॉइस में, कि जब हमने मी यूज़ करा है, मी किसी समवन के लिए यूज़ करा है, मतलब अगर आप किसी पर्सन से वेक्स मतलब होता है घृणा करना, हेट करना, एबहोर करना। ठीक है, तो उसके लिए वेक्स वर्ड यूज़ करा है। तो देखो, ही इज़ वेक्स। अब ये जो वेक्स वर्ड यूज़ करा है आपने, विद मी यूज़ करा है, वेक्स विद मी यूज़ करा है। विद मी इसलिए यूज़ करा है क्योंकि समवन पर्सन के बारे में बात हो रही है। बट अगर आपके पास इस तरीके से आ जाता है, ही इज़ वेक्स्ड एट हिज फेलियर, तो एट हिज फेलियर तब यूज़ करते हैं जब किसी समथिंग के बारे में बात हो रही हो। मतलब कि अगर पर्सन के बारे में बात हो रही है तब हम क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। बट इन केस अगर किसी फेलियर के बारे में बात हो रही है या समथिंग के बारे में बात हो रही है, इन दैट केस वी यूज़ एट। क्लियर? तो इसी तरीके से हमारे कुछ चेंजेस आते हैं प्रीपोजिशन में। अब बेसिक कंसेप्ट्स में एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज ही लिव्स डैश राजपुर डैश देहरादून। नेक्स्ट एग्जाम्पल, while going to Mumbai I will stay डैश पुणे फॉर few hours। ठीक है, अब देखो, अब इसी को समझते हैं एट और इनका कंसेप्ट। देखो, जब हम एट का यूज़ करते हैं, एट इज़ यूज फॉर स्मॉल टाउन्स। जब एट का यूज़ होता है तो हम हमेशा किसके लिए यूज़ करेंगे, स्मॉल टाउन के लिए यूज़ करेंगे, छोटे शहर के लिए, छोटी जगह के लिए हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। और इन का यूज़ हम कब करते हैं, फॉर बिग सिटीज़। जब किसी बड़े शहर के बारे में बात हो रही होगी तो हम क्या यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो हम क्लियर हो चुके हैं कि यहाँ पे हमारा जो ही लिव्स, यहाँ पे यूज़ होगा, एट यूज़ होगा, क्योंकि स्मॉल जगह के बारे में बात हो रही है। सो ही लिव्स
एट राजपुर इन देहरादून, क्योंकि देहरादून एक बड़ी सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाइल गोइंग टू मुंबई आई विल स्टे। अब पुणे एक बड़ा शहर है, तो पुणे बड़ा शहर है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इन का यूज़ करने वाले हैं, इन पुणे फॉर फ्यू आवर्स। ठीक है, बट यहाँ पे हम गलत कर चुके हैं। ध्यान से देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 को, वाइल गोइंग टू मुंबई आई विल स्टे डैश पुणे फॉर फ्यू आवर्स। यस, पुणे इज़ अ बिग सिटी, तो वहाँ पे इनका यूज़ होना चाहिए था, बट एक आपका एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, उस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट ये है कि वाइल ट्रैवलिंग और स्टेइंग फॉर फ्यू टाइम वी यूज़ एट फॉर बिग सिटीज़। मतलब कि आप जब कहीं ट्रैवल कर रहे हो या थोड़ी देर के लिए आप स्टे करते हैं, तो वहाँ पे हम किसी बिग सिटी के लिए ऐट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैंगलोर जा रहे हैं और आपकी ट्रेन यहाँ देहरादून से दिल्ली से होते हुए जाती है, तो दिल्ली में ट्रेन का एक हॉल्ट होना था जो कि आपका 5 मिनट का होता या 4 मिनट का होता। तो 4 मिनट के लिए आप दिल्ली में रुकते हो, या फिर आप बस से जा रहे हो और आप वहाँ पे 1 आवर के लिए रुकते हो। तो दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, तो दिल्ली के लिए आप क्या यूज़ कर सकते थे, क्या कर सकते थे दिल्ली के लिए, दिल्ली जगह है, ठीक है, तो दिल्ली के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए था, इन यूज़ करना चाहिए था। बट आपका जो पर्पस है वहाँ पे रुकना नहीं है, आपका जो पर्पस है वहाँ पे थोड़ी देर का स्टे करना है, थोड़ा देर का आपका हॉल्ट है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, एट यूज़ करोगे। ठीक है, सो वाइल गोइंग टू मुंबई आई विल स्टे एट पुणे फॉर फ्यू आवर्स। ठीक है, तो ये एक थोड़ा आपको मैंने कर्सरी ग्लास दिया कि आपके आगे बेसिक कंसेप्ट्स की एक एक्सरसाइज किस तरीके से वर्क करने वाली है। ठीक है, प्रिपोजिशन में देखो जो कन्फ्यूजन जितनी भी रहती है, जितने भी स्टूडेंट्स को रहती है, इन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड रहती है। तो आज मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स के अकॉर्डिंग भी सिखाया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको प्रिपोजिशन के बेसिक कंसेप्ट्स भी बताए, आपको इडियोमैटिक यूज़ भी बताया। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है, और ये जो आपके अमालगमेशन है पूरा इन सब चीज़ों का, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें प्रिपोजिशन में सीख ली, तो आपको कोई भी एग्जामिनर ऐसा कोई एरर नहीं दे सकता जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और यहाँ से मैं आपको जो अप्रोच देने वाला हूँ, जो आपको कंसेप्ट्स देने वाला हूँ, वो आपको इतना एड्रॉइड बना देंगे, इतना एक्सपर्ट बना देंगे प्रिपोजिशन अटेम्प्ट करने के लिए, कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो कोई से भी एग्जाम का हो, चाहे वो एसएससी, चाहे वो यूपीएससी, इवन बैंकिंग एग्जाम या अदर एग्जाम किसी में भी हो, तो वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, मेन पर्पस मेरा जो यहाँ से करवाने का है कि आपको सब कुछ अच्छे से सिखा पाऊँ। ठीक है, कोई डर बिठाना नहीं है, आपको इतना क्लियर कर देना है कि आप कभी भी कोई भी अभी एग्जाम अटेम्प्ट करें तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो इन्हीं कंसेप्ट्स पे हमने आगे फर्दर बात करनी है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। That's all for today, everyone. Thank you.